साथियों नमस्कार। आज जनभावनाओं के अनुरूप जो गठबंधन इंडिया बना है उसके लोग जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार पोस्टर फड़वाती है, एफआईआर करवाती है, मंदिर में जाने से रोकती है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में छात्रों के साथ संवाद के कार्यक्रम में रुकावट डालती है और नहीं करने देती है। इससे सब जग जाहिर होता जा रहा है कि इंडिया गठबंधन जनता के मुद्दों को उठा रही है और जब जनता से मिलना चाह रही है तो जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो खलल पैदा कर रहे हैं। ये देखिए, बिल्कुल स्पष्ट होता जा रहा है कि इनकी पोल खुलती जा रही है और ये बिलबिलाते जा रहे हैं। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि असम, कर्नाटक, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी लगभग पहले से आधी सीटों पे आके टिकेगी और जितना भी इनको नुकसान हो रहा है इन सभी राज्यों में उसका भरपाई ये कभी नहीं कर पाएंगे, कहीं नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अब तक के अपने बेहतरीन प्रदर्शन पे खड़े हैं। चूंकि एनडीए की सरकार 2024 में पीक हिंदुत्व के वोटों के साथ सत्ता में आई थी, जो 31% था, और राष्ट्रवाद भी जुड़ गया उसमें। पुलवामा के एक ऐसे मार्मिक घटना से जिससे लोगों का ध्रुवीकरण हुआ और 37% वोट इनको मिला। 37% के अगेंस्ट जो गरीबों के हितों की, युवाओं, छात्रों, किसानों के हितों की बात करने वाले लोग थे, वो अलग अलग दलों के साथ लड़ के 63% वोट शेयर लेकर विपक्ष में है। जनता भी ये कह रही है कि अगर एनडीए के कैंडिडेट के सामने एक के बदले एक कैंडिडेट हो तो वोटों का बिखराव कम होगा और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो जन विरोधी सरकार है उसको हराया जा सकेगा। इसी जनमत, जनभावना के अनुरूप इंडिया का गठन हुआ और यह लक्ष्य है कि लगभग 450 लोकसभा सीटों पर एक के बदले एक कैंडिडेट उतारे जाएं, मतलब 37% के सामने 63% लोग खड़े रहेंगे। तो अगर 63% में 50% लोग भी खड़े होकर वोट करते हैं तो 37% वाला स्वतः ही हार जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक गोदी मीडिया सवाल और बहुत तेजी से फैला रहा है कि इंडिया मोदी को हराना चाहता है। अरे मोदी कौन है? मोदी को हराने की आवश्यकता नहीं है। इंडिया गठबंधन जन विरोधी इस एनडीए की सरकार को हराना चाहती है, जो युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है, किसानों को एमएसपी का कानून का वादा करके कानून नहीं बनाती है, जो अडानी को लाभ पहुंचाती है और अडानी के भ्रष्टाचार को छिपाती है। एनडीए सरकार जो राफेल की जांच नहीं होने देती है, पेगासस की जांच नहीं होने देती है। एनडीए सरकार जो सीएजी द्वारा मोदी सरकार पे आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रालय आयुष्मान जो योजना है उसमें 70,000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला हुआ। कपड़ा मंत्रालय स्मृति ईरानी जी का जिसमें घोटाला हुआ, परिवहन मंत्रालय में घोटाला हुआ, इन सब चीज़ों की जांच नहीं करा रही है। नरेंद्र मोदी सरकार नरेंद्र तोमर के बेटे की जांच नहीं करा रही है। इन जो न्याय के विरुद्ध
खड़ी है ये सरकार, गरीबों के साथ अन्याय कर रही है, युवाओं के साथ अन्याय कर रही है, छात्रों के साथ अन्याय कर रही है, उस सरकार के खिलाफ गठबंधन तैयार है इंडिया, और जनता इंडिया के साथ खड़ी है और जनता हराना चाहती है इस जन विरोधी सरकार को। नरेंद्र मोदी कोई व्यक्ति के रूप में उनका कोई विरोध नहीं है। नरेंद्र मोदी की जो जन विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ जनता एकजुट हो रही है और इंडिया गठबंधन है। हम सिर्फ सरकार को हराना लक्ष्य नहीं है। इंडिया का लक्ष्य है कि इंडिया के हर बच्चे को सस्ती शिक्षा मिले, हर किसान को सस्ती बिजली मिले, सस्ते उर्वरक मिले, सस्ते कृषि यंत्र मिले, हर किसान को उसके फसल की उपज मिले, उपज का लाभ मिले, उसको उपज का उचित मूल्य मिले। इंडिया का लक्ष्य ये है। इंडिया का लक्ष्य है कि बिना राग द्वेष के अगर भ्रष्टाचार कहीं भी कोई भी कर रहा है तो उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। ये लक्ष्य है इंडिया का। इंडिया का लक्ष्य ये है कि जब इंडिया की सरकार बनेगी 2024 में, तो जितने भी सरकारी पद खाली हैं उसमें त्वरित गति से जो हमारे युवा साथी हैं उनको लाखों की संख्या में रोजगार दिया जाएगा। इंडिया ने इसका प्रमाण भी प्रस्तुत किया है। इंडिया गठबंधन की जो सरकार बिहार में है, पिछले ही महीने 2.5 लाख लोगों को नियुक्ति दी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ नेताओं के बच्चे भी जाके वहाँ नौकरी की नियुक्ति पाए हैं। तो ये अपने आप में उनसे हमने पूछा कि क्या भाई आपकी बिटिया को बिहार में नौकरी मिली है, बधाई हो। तो वो कह रहे हैं क्या करें, अगर हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार वैकेंसी निकालती तो मेरी बेटी को बिहार जाके नौकरी नहीं करना पड़ता, अपने घर में नौकरी मिल जाती। तो ये सोच लीजिए, बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि जो योगी जी राम राज्य का दंभ भरते हैं, वो राम राज्य वाले लोग नौकरी नहीं निकालते हैं, लोगों को नौकरी से बेदखल करते हैं, और जिनको ये भाजपाई झूठा आरोप लगाकर जंगल राज की बात कहते थे, वहाँ पे लाखों बच्चों को नौकरियाँ मिलती हैं। तो ये अपने आप में प्रमाण है। इंडिया गठबंधन की ही सरकार रही राजस्थान, छत्तीसगढ़ में। राजस्थान में 500 रुपये का गैस सिलेंडर मिलता था। इंडिया गठबंधन का लक्ष्य ये है कि हर गरीब को 500 रुपये का हर गरीब को 500 रुपये का गैस सिलेंडर मिले, सस्ती बिजली मिले, उसको सस्ते उर्वरक मिले। किसान की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार धान का एमएसपी जो है 3200 रुपये क्विंटल अभी तक देती रही है। तो ये इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की सरकार का प्रमाणित वादा है जो उसने राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल, कर्नाटक जैसे राज्यों में दिया है। पुरानी पेंशन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और जन सरोकार का मुद्दा है। इंडिया गठबंधन जब आएगा तो पूरे देश में पुरानी पेंशन लागू की जाएगी। इस बात के लिए इंडिया गठबंधन बात कर रहा है। इंडिया गठबंधन सिर्फ मोदी को हराने के लिए नहीं है। इंडिया गठबंधन हर गरीब, हर युवा, हर छात्र, हर दलित, वंचित, शोषित आदिवासी को उसके हक को दिलाने की बात कर रहा है। इंडिया गठबंधन कहीं भी किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं है। इंडिया गठबंधन जनता के हित में काम करने की बात कर रहा है और जनता को उसके जो जायज हक हैं उसको दिलाने की बात कर रहा है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि इंडिया गठबंधन आने के बाद सभी सरकारी पदों पर तत्काल त्वरित गति से नियुक्ति करेगा। इंडिया गठबंधन सभी किसानों के कर्ज माफ करेगा, जबकि एनडीए की सरकार कारपोरेट का लाखों करोड़ का कर्जा माफ करती है और किसान का कुछ 1000 करोड़ का कर्ज माफ नहीं किया जाता उनसे, क्योंकि उनको कारपोरेट से चंदा मिलता है, किसान उनको चंदा नहीं देता है। तो इन किसानों को भी इस बात के लिए सोचना होगा कि जो कारपोरेट के आगे उनको मजबूर करना चाहता है उस एनडीए के साथ खड़े हैं, या जो उन किसानों को सस्ती बिजली, सस्ते उर्वरक देने की बात कर रहा है, उसके
फसल का वाजिब मूल्य देने की बात कर रहा है, जैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने धान का 3200 रुपये प्रति कुंटल का एमएसपी तय किया था, तो उसके साथ खड़े होते हैं। तो मेरा तो सभी से ये अनुरोध भी है कि आप अपने हक की आवाज़ को बुलंद कीजिए, सच बोलिए, सच सुनिए और झूठों का प्रतिकार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार झूठ ही बोलते आए हैं। एक बात अभी एक हमारे भाजपा के नेता बोल रहे थे कि विश्वकर्मा योजना 1000 करोड़ की योजना है, जो कि आने वाले 5 वर्षों के लिए है, मतलब हर वर्ष 200 करोड़ का। मैंने उनसे सवाल किया कि बंधु, जो मनरेगा के पिछले साल के बजट में 15,000 करोड़ आपने कम कर दिया, वो उन्हीं गरीब लोगों का पैसा कम किया था आपने। तो एक तरफ आप 1000 करोड़ 5 साल मतलब 200 करोड़ साल का बढ़ाते हो, किसी को देते हो, और उसी गरीब का 15,000 करोड़ साल का छीन लेते हो। बताओ आपने उसका भला किया या बुरा किया? उनकी बोलती बंद हो जाती है। तो सवाल हक की है, हमारे बच्चों के भविष्य की है, हमारे किसानों के भविष्य की है, खेत खलिहानों की है, हमारे छात्रों की है। हमको बच्चों को उचित शिक्षा देनी है, उचित स्वास्थ्य देना है, किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य देना है। इसलिए इंडिया को आगे बढ़ाना है और हम चाहेंगे कि आप सभी वोटों के बिखराव को रोकेंगे और इंडिया को मजबूत करेंगे, तभी भारत महान बनेगा और जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जय हिंद, नमस्कार।